So, hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing well. If we talk about my examination, it's on going on a good way. My mathematics examination is the best ever I have done because I have minimized my silly mistakes rate and it has been going on a great direction. Now, here's the new feature on my videos. Here's my motivational quote. First, balance is not something you find, it's something you create. That's mean that there should be balance. We talk about there should be balance in your studies and in your games. वो बैलेंस आपको कोई बना के नहीं दे देगा. गॉड बनाएंगे नहीं कि या आई हैव बैलेंस फॉर यू, आप अभी ये करो. यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस. एंड जहाँ पे बैलेंस गड़बड़ हुआ, दैट्स इट, एवरीथिंग वाज ऑन गुड ओवर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. This is chapter number 5 of class 7 history. Some students are facing problem in this chapter, so we are gonna discuss this chapter. Okay. तो यहाँ पे आता हमारा चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग. इस चैप्टर में ज़्यादा डाउट है, इसीलिए हम लोग इस मिड ऑफ द चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं. इवन दो मेरा प्लान था कि आपको क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट करवा के साइंस को स्टार्ट करूँगी, बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इसका वेटेज ज़्यादा है, तो वी विल गो फॉर दैट. कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1919. कौन सा? कुतुब मीनार. अब इसका पैटर्न को आप अगर देखोगे तो इसकी बालकनी है, स्मॉल स्मॉल आके जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस है. यहाँ पे देखो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं जो कि अराबिक में है. ओके, ये देखो यहाँ पे अराबिक इंस्क्रिप्शंस लिखे गए. आई नो पिक्चर थोड़ा हेज हो रहा होगा, बट हियर हमारा अराबिक इंस्क्रिप्शन है. यहाँ पे आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के. ओके, इसके बाद नीचे आते हैं. द फर्स्ट वेर फोर्थ प्लेसेस गार्डन रेजिडेंस एंड द टॉम्स सेफ प्रोटेक्टेड एंड grandiose place of rest in this world and the next. The second were structure meant for public activity including temple, mosque, tanks, well, etc. देखो जो टू टाइप के हुआ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को बहुत हम लोग स्लो में जाएंगे बिकॉज इसका बहुत ही वेटेज है. कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा किसी को नहीं पता होगा. देखो तो सबसे पहले सेकंड पहले बात कर लेते हैं. पहले तो पब्लिक वाला. पब्लिक प्राइवेट हम लोग समझ जानते हैं क्या कैसा होता है. तो जो किंग्स बनाते थे वो टॉम्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस अपने लिए, अपने यूज़ के लिए प्राइवेट बनाते थे, अपने लग्जरी के लिए. उसके बाद पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन लोग के लिए टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल, कैरावेंसेस, बाजार्स, ये सारे कर दिया करते थे. ओके. Construction activity was also carried out by other, including merchant. They built temple, mosque, and wells. However, domestic architecture, large mansion havelis of merchant has survived only from the 18th century. Okay, engineering skill and construction. वो लोग का जो स्किल होता था दैट इज़ द बेस्ट स्किल. मतलब कंस्ट्रक्शन अगर आप पूछोगे ना इन द मिडिवल पीरियड्स, बहुत अच्छा था कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़. एंड टाउन प्लानिंग तो हमने डिस्कस किया ही है हड़प्पा पे. वो लोग क्या करते थे, लार्ज रूम का स्टोरे बनाते थे, एलोबरेटेड सुपर स्ट्रक्चर्स. कैसे? अब देखो इसका एक ये आया. रूफ्स, डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम across two vertical column, a style of architecture called Trebete or corbelled. Between the 8th and 13th century, the Trebete style was used in the construction of temple, mosque, tombs, and in building attached to large step well below baulis. Okay? यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है देखो, यहाँ पे आपको ये टेम्पल का स्ट्रक्चर दिख रहा है. आप यहाँ पे फोकस करो. ये जो आपको लेयरिंग दिख रही है ना यहाँ पे, ये सीढ़ी को इंडिकेट कर रहा है. ये कितनी स्टेयर्स होंगी यहाँ पे, ये देखो लेयरिंग दिख रही है, ये सारी स्टेयर्स को इंडिकेट कर रहे हैं. बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी. ये देखो ये रही शिखर पॉइंट, कितने सारे यहाँ पे पोस्टरे हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं. ओके देखो दो टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट हुआ. फर्स्ट जो था वो जो ओके वेट फॉर जो पूरा वेट होता था सुपर स्ट्रक्चर का, वो कीस्टोन हैंडल करता था. कीस्टोन मतलब एक जो है वो एक जो लेयरिंग है वो पूरे स्टोन का वेट हायर करता था. क्या होता था, उस सीमेंट्री से उससे थोड़ा टाइम दिया जाता था सेट होने के लिए, एंड उसके बाद वो सेट हो जाया करता था. ओके.
लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अब जो आपको रेड रेड कलर के बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, वो लाइमस्टोन से बने हैं। लाइमस्टोन आपको वहाँ पे पीस के पिघला के जैसे जैसे करके दे यूज़ अ रेड कलर, वो उसको इफेक्ट देता था ऑफ द रेड कलर्स मिक्स विथ स्टोन चिप्स टू मेक harden and into concrete। कॉन्क्रीट हो जाते थे तो सुपर स्ट्रक्चर्स जो होते थे वो गिरते भी नहीं थे इन द नेचुरल कैलमिटीज़। ओके, बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क एंड टैंक्स, ये सारे जो होते थे ये सारे बेसिकली पब्लिक के लिए हुआ करते थे। नाउ हियर अगर आप देखोगे टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। अब कोई भी वर्शिप करेगा तो अब इसमें क्या होगा कि टेम्पल अगर बेस्ट वे में होगा आर्किटेक्चर तो क्या होगा, पीपल विल थिंक दैट हाँ राजा बहुत ही रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, दैट्स मीन वो मतलब बेस्ट राजा है। Okay, they were also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion to the patron. An inscription mentioned that it was built by King Raja Rajadev for the worship of the King Raja Rajeshwaram. Notice how the names of the ruler and the god are very similar. क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो किंग होते थे ना वो गॉड के नेम लिया करते थे, जब खुद को और ऑस्पिशियस प्रॉस्परस मतलब खुद को अपीयर करने के लिए लाइक आई एम अ गॉड टाइप ऑफ, मैं राजा का दूत हूँ, लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे ले लो राजा राजदेवा राजा राजेश्वरम, जो गॉड है उनसे भी बड़ा नाम राजा राजेश्वरम। Okay. The largest temple were also constructed by king. The other lesser deities of temple were god and goddess of allies and subordinate of the ruler. अब देखो जो largest temple थे वहाँ पे king का एक कंस्ट्रक्शन करवाते थे किंग। lesser deities मतलब जो एक चीफ डेटीज़ है वो भी रहते थे, प्लस जो लेसर डेटीज़ है उनके सबॉर्डिनेट्स है वो भी वहाँ पे रहा करते थे। अच्छा, मुस्लिम एंड जो पदशाह थे ये लोग क्लेम करते थे इनकरेशन ऑफ गॉड, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड मतलब वो गॉड के शैडो, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर मतलब हर रिलीजन के लोग राजा जो थे वो ऐसा एक्सेप्ट किया करते थे। एंड इंस्क्रिप्शन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन as a king because he had two qualities of Moses and Solomon, the great lawgiver of the past. The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. कितने अच्छे कितने प्रेसफुल बातें मतलब बात से उलझा लेते थे। देखो जो हमारे ये थे ना हिटलर, एडोल्फ हिटलर बहुत ही क्रूएल थे ये तो थे, बट ही वॉज अ बेस्ट स्पीकर। वो अपने बात से आपको रिझा लेगा, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशनल क्या बोलते हैं स्पीक्स है उनका। पता नहीं वाई माई प्रोनाउंसिएशन टुडे इज़ नॉट गोइंग ऑन वेल, मे बी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई थिंक सो। Okay, let's move into the chapter again here. As each dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be ruler. Constructing places of worship provided ruler with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in the age of rapid political change. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मॉरल राइट थे रूलर के वो एम्फसाइज करता था कि वो कितना पावरफुल है। दैट्स मीन अगर वो टेम्पल बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करवा रहा है दैट एवरीवन इज़ गोइंग फॉर देन टू वर्शिप, वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ से एक रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है, प्लस किंग का फेम हो रहा है वो अलग। ओके, एंड प्लस वो गॉड से बहुत मतलब खुद को बहुत स्पिरिचुअल मानते थे, मतलब स्पिरिचुअल मानते थे, छोड़ो शो करते थे टू द पीपल कि अगर कुछ हो भी तो वो उनका साथ ना छोड़े। बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक सो मतलब वहाँ पे रिपब्लिकन तो नहीं था, राजा को इलेक्ट तो नहीं करते थे, बट प्रजा खुश रहे, ब्यूरोक्रेसी टाइप ऑफ थिंग। ओके, at the same time making precious water available by constructing tank and reservoir were highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi corner. It is called the Hauzi Sultani or the King Reservoir. देखो अब क्या था, अब देखो अब हम तुमको बता दिया गया कि रिजर्वियर बनाते थे, तुम लोग को समझ आ गया। अब जानते क्यों बनाते थे। देखो टूरिस्ट प्लेस है वो,
टूरिस्ट प्लेस है, दैट मीन अगर किसी प्यासे को पानी मिल रहा है उस जगह से, दैट्स मीन कि वो पानी को वो लोग तो सबसे पहले वॉशिप किया करते थे, पानी को बहुत प्रॉस्परस माना करते थे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वो किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स मीन दैट उनका डेमोस्ट्रेट ऑफ पावर तो हो ही रहा है, प्लस ऑन प्लस क्या हो रहा है कि जो प्यासे उनको पानी भी मिल रहा है, उनका दुआ भी मिल रहा है। दैट्स मीन कि जो बाहरी लोग आएंगे, जो बाहरी टूरिस्ट आएंगे, वो भी रूलर को प्रेस करेंगे। दैट्स मीन उनके बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखेंगे, जो पहले तो समंताज लिखते थे, वो आगे बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, बट एट दिस टाइम कुछ भी लिखा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि आपको जो रूलर ने कहा है वही लिखाएगा। दैट्स मीन जो बाहरी आएंगे वो भी जाके ऐसे प्रेस करेंगे द रूलर को। वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड? अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि टेम्पल को एकदम प्रॉस्परस वे में बनाया जा रहा है, बट नाउ वी विल डिस्कस दैट वाई इट्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। इट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज the one king is showing the temple full of wealth. There is wealth, there is matlab fame of the king. It show the king is powerful or not. They demonstrate the power of king. At that time only, for the others king, it's an opportunity to steal the wealth and to gain the power that and fame that the one who have gained it. Okay, like here is an example of the statue of Buddha from in Sri Lanka. That Buddha statue is full of a jewel in place. That's mean the it's an opportunity for other to steal the statue. There is lot of example here of the god and goddess who have been stealed by the various king. The best example of this opportunity gainer is Sultan Mahmud of Ghazni, and especially at the one at Somnath. He tried to win credit as great hero of Islam. In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. Okay, now let's understand. I think there is no strategy. Okay, there is no strategy of Muhammad of Ghazni. Let me tell you, the Sultan Muhammad of Ghazni's strategy was to वेल्थ लेने का ये स्ट्रेटजी है दैट ही नॉट असाइंड फॉर अ एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड टाइम। दैट्स मीन अगर आप इफ़ आप ए नंबर वाले एरिया पे 2 मंथ के लिए आप लेकर आ गए हो, तो फिर वो 1 मंथ के बाद आप फिर नहीं जाएगा। ही जस्ट चेंज द प्लेसेस ओवर टाइम। दैट्स मीन वो 2 मंथ में एक जगह पे जाएगा, 2 मंथ एक जगह पे, 2 मंथ एक जगह पे, वापस से 2 मंथ फर्स्ट वाले जगह पे, जिससे नो वन कैन डिटेक्ट दैट व्हेन सुल्तान महमूद इज़ कमिंग टू लूट देम। ओके, गार्डन टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब में जो बेसिक रोल हुआ है वो है हमारा किसका, शाहजहां का। जैसे कि देर इज़ रेड फोर्ट, देर इज़ ताजमहल, देर इज़ लॉट ऑफ थिंग विच हैज़ बीन मेड बाय शाहजहां। अच्छा, literature, art and architecture. In his biography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. The gardens का जो type होता था वो चहार बाग. Now let's talk about चहार बाग. What is चहार बाग? चहार बाग is fort garden because of their symmetrical division into courts. अब देखो, एक courts में divided था. Let me show you how it was divided. Where is my toolbox? पता है इस टूल बॉक्स को ओपन इनेबल करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, हियर्स मेरा चार बाग। ओके, जस्ट हाँ, कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया, बट इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारा चार बाग है, यहाँ पे हमारा फाउंटेन में बना रही हूँ, यहाँ पे हमारा फाउंटेन है, यहाँ का पानी, यहाँ पे ये वाला सेक्ट, ये वाला सेक्ट, 4 डिफरेंट ये में डिवाइडेड होता था। ओके, दिस इज़ कॉल्ड ओनली चार बाग। Here's an example. Your river channel dividing the char bags. Okay, there were several important architecture innovations during Akbar age. For inspiration, Akbar architect turned into tombs of his Central Asian ancestor Temur. I think there is more important thing here. Let's move on to the next slide here. हुमायूं टॉम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे क्या हुआ, टॉम स्ट्रक्चर बनाने लगे। और ये जो टॉम स्ट्रक्चर था, आई थिंक सो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट बंगाल आर्किटेक्चर साइड। आई एम जस्ट तुक्का। ओके,
It was during Shahjahan region that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. That show that दिल्ली एंड आगरा का क्या डेमोस्ट्रेशन रहा है उस टाइम पे. दिस मीन कि आगरा दिल्ली का किस टाइप पे मतलब ये इंटायरली शो कर रहा है दैट शाहजहां का जो वो जहाँ पे दबदबा था, जहाँ पे उनका रूल था, इस आगरा एंड दिल्ली region. Sorry. Okay. The building was constructed with red sandstone etched with white marbles. Okay. यहाँ पे एक और पैराडाइज है, दीवाने आम दीवाने खास. अच्छा, यहाँ पे मेंशन्ड है दीवाने आम एंड दीवाने खास. ये एक जस्टिस प्लेस है जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस आती है और यहाँ पे जस्टिस तय किया जाता है. ओके ओके. किबला. अब शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था, अब सॉरी फॉर द डॉग्स बार्किंग वेरी मच, ये लोग रुक ही नहीं रहे. अच्छा, शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो बेसिकली जो रिसिम्बल था एक मॉस्क को शो करता था. सबसे पहले जहाँ पे वो बैठते थे उस प्लेस को कहा जाता है किबला, जो कि एक डायरेक्शन होता है ड्यूरिंग द मुस्लिम प्रेयर. ओके, जो कि एवरीबॉडी जो होता है उस वेस्ट वाले डायरेक्शन को शो जाता है. इन इंडिया इट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, जस्ट फॉर ए नॉलेज. ओके. अब उनके जो एम्परर थ्रोन था, बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वाज अ सीरीज ऑफ पिक्चर जेरा एंड लेसेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फस प्लेइंग द ल्यूट. ओके, ये बहुत सारे कल्चरल ये देखो पिक्चर जो है, कलर्ड हार्थ स्टोन प्लेस इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और स्टैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न. मतलब उनके आसपास सीरीज ऑफ डिज़ाइन थे जो कि एक गॉड है ग्रीक के ऑर्पलस जो प्ले कर रहा है ल्यूट को. ल्यूट एक इंस्ट्रूमेंटल क्या है, म्यूज़िक. अब समझ जाओ ना ल्यूट क्या होगा, प्लेइंग है. दिस मीन इट्स एन इंस्ट्रूमेंटल समथिंग. It was believed that Orpheus music could calm forest beast until they coexist together peacefully. मतलब ये कहा जाता है, इस ये शो करता है दैट्स मीन द रूलर जो है वो कामनेस शांति चाहता है. दैट्स मीन यहाँ पे लिखा गया है दैट ऑर्पस के म्यूज़िक सुन के इवन दो जो बीस्ट होता है वो भी काम हो जाता है. दैट्स मीन द किंग इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द शांति, राइट. A formal garden construction in the Chaharbagh format. The Chaharbagh garden also had a variation that historians describe as a riverfront garden. This means river है आगे एंड उसके आसपास जो है वो गार्डन है. ओके. शाहजहां जो है वो ताजमहल को भी ऐसे बनाया है. उसके आगे हमारे पास यमुना रिवर है एंड उसके आसपास जो है उसके चैनल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन चारबाग एंड आसपास गार्डन्स है. ओके. अब ये जो टेक्निक थी शाहजहानाबाद में, एक सिटी है शाहजहानाबाद में, शाहजहां हैव नो मतलब किसी को अलाउड नहीं किया था दैट नो वन कैन गिव दैट यूज़ दैट architecture style, but there was two exception of favorable novel like his eldest son Dara and Shukko were given access to the river. All other had to construct their home in the city away from the river of Yamuna. Here's come our next topic, region and empire. First of all, in Vajiranga, for example, the elephant stables of ruler were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. Okay, if we talk about that, they have borrowed some architectural style from Gujarat, from Bengal, from other side. That's resulted in the cross fertilization of artistic form of and architecture styles. दिस मीन वो बहुत ही यूनिक स्टाइल वो यूज़ करते थे. दिस मीन यहाँ पे मैं अभी बोल रही थी डोम स्ट्रक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बंगाल डोम. यस, हियर Bengal Dome. Region was also evident in Akbar capital of Fatehpur Sikri. Many of the buildings show the influence of the architecture style of Gujarat and Malwa. Architecture style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. Okay, here's our chapter ended. This was a long chapter, that's why it has taken some time. But watch this with patience, and you can achieve it a good marks in this chapter.
Okay, here's our chapter ended. Meet you in the next chapter.